हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए जो है सीबीएसई के अंतर्गत एनसीईआरटी के बुक के जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का है, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में है। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ये क्वेश्चन पे हम प्रकाश डालेंगे और जानेंगे हर एक छोटी बात, और इस हर एक बात के जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है मैप। देखिए, मैप भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इस चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में जो है आपको मैप भी आता है एग्जाम में। तो उसी पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि मैप आखिर एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको इस तरह से होगा कि इन द गिविंग ऑफ पॉलिटिकल आउटलाइन मैप यूरोपीय 4 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन मार्क्ड द A, B, C and D. Identify them with their help of the information given below and write their correct name in your answer book along with their respective serial number and their alphabet concern. There is important here. कहते हैं यूरोप के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों को जो है A, B, C, D में चिन्हित किया गया है, और नीचे दी गई जानकारी की सहायता से उन्हें पहचानना है। कुछ नीचे जानकारी दी हुई है, उसके अंतर्गत आपको पहचानना है कि ये यूरोपीय संघ के जो 4 देश हैं कौन है, और उसके नाम लिखने हैं, और उनके सही नाम अपनी पुस्तक में नाम सहित लिखने हैं, और संबंधित क्रम संख्या संबंधित वर्णमाला में भी देने हैं। तो मैप में भी कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छे से मैप करते हो तो 6-7 नंबर, अच्छे से 10 नंबर मिल जाते हैं इसमें। लेकिन बात यहाँ पर वही आता है कि बच्चों को मैप समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में साफ शब्दों में बताया गया है कि 4 जो है यूरोपीय संघ देशों के यहाँ पर देश को दर्शाया गया है, ठीक है, चिन्हित किया गया है, जिसको ABCD मैप में दिखा है। चलिए मैप में को देखें उसमें है भी कि नहीं है। देखिए, जो आपके समक्ष यहाँ पर आया है मैप है, ये यूरोपीय संघ जो है यानी यूरोपीय यूनियंस के कुछ देशों का यहाँ पर नाम है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओल्डर मेंबर्स हैं, पुराने जो हैं मेंबर हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर A, B, C, D लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैप के अंतर्गत जाने कि कौन सा देश हो सकता है, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन ही देगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको नहीं पता होगा कि इस देश की क्या खासियत है, तब तक आप जो है इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। अब इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है और क्या संकेत दिया गया है इसके अंतर्गत कि ये कौन कौन से जो है यूरोपियन यूनियन के यानी यूरोपीय संघ के जो है देश हैं, यानी ऑल्डेड फ्रेंड हैं। देखते हैं, यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि ऑन ओल्डर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकलाइट बिटवीन टू द पोर्टुगल एंड फ्रांस। दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो है पुर्तगाल एंड फ्रांस के बीच में, यानी पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, ठीक है। जैसे मुझे अगर नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कि पुर्तगाल और जो है फ्रांस के बीच में स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना देश सदस्य देश जो है स्पेन है, यानी पहला जो इसका आंसर होगा स्पेन, जो कि A के रूप में दर्शाया जाएगा।
दूसरा यहाँ पूछा गया है ऑन द ओल्डर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकलाइड नियर अ ब्राजीलियम और नीदरलैंड इज इम्पोर्टेंट, यानी ब्राजीलियम और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य। तो ये जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं समझिएगा वैसे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जितना मुझे पता है कि अगर ब्राजीलियम और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश जो है लक्ज़मबर्ग है, यानी लक्ज़मबर्ग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देश बनता है और ये पुराना सदस्य देश है। तो ये तो चलिए नॉलेज होना चाहिए बच्चों को कौन कौन से किसके बीच में स्थित है, ठीक है। मैप के अंतर्गत भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। उसके पश्चात है 2 न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब देखिए इसमें बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इतना अगर आप मैप करना चाहते हो तो 2 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पुराने सदस्य और नए सदस्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में बेशकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से होते हैं। तो आपको नए और पुराने जो है देशों के बारे में जानना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे समक्ष यही है कि यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो जनरल सी बात है, अगर मैं तो याद कर रखा हूँ, मुझे पता है कि इसमें बुल्गारिया है और जो रोमानिया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी रखता है, ठीक है। आगे जो हम करेंगे तो उसके कुछ देशों के नाम भी करेंगे अगले मैप में, जो पुराने और नए देशों में, तो वो आपको जो है नोट करना पड़ेगा। तो इसको अगले जो है क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको जो है हम मैप के अंतर्गत देखें कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि पहला पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में पुराना सदस्य जो है आपका पता लग ही गया होगा कि स्पेन है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। और ब्राज़ील और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश जो है लक्ज़मबर्ग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश, तो इसमें जो है आपको बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे तो बहुत से देश जो हैं इसके नए नए सदस्य बने हैं, जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, हंगरी, एस्टोनिया, बहुत से नाम हैं। तो चलिए जैसे कि मैप के अंतर्गत दिखाया गया है तो हमने मैप के अंतर्गत ही आंसर देने हैं, क्योंकि मैप में वहाँ पर जो है शो है कि 2 न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो हमें वहाँ पर जब शो है तो हमें उसका एग्जैक्ट नाम ही बताना पड़ेगा, ठीक है। हम गलत नहीं बता सकते हैं। तो चलिए मैप में भी देखिए इसका नाम कैसे हम दर्शा सकते हैं। देखिए हमारे समक्ष जो है यहाँ पर मैप आ गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि ओल्डर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियंस के बिटवीन जो है पुर्तगाल एंड फ्रांस, यानी देखा जाए पुराना सदस्य जो है पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में कौन सा है। तो आप देख सकते हो पुर्तगाल भी आपको नज़र आ रहा होगा और फ्रांस भी नज़र आ रहा होगा, और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ए। तो ए जो है वो है स्पेन जो है ओल्डर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस की है। तो यहाँ पर आपको इस मैप्स के अंदर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष था ऑन ओल्डर नियर अ बेल्जियम एंड नीदरलैंड, यानी जो है अनदर सदस्य जो है ओल्डर सदस्य, यानी पुराना जो है सदस्य जो कि नज़दीक है बेल्जियम और नीदरलैंड के पास। तो ये हमारा आंसर था लक्ज़मबर्ग। आप देख सकते हो कि बी यहाँ पर दर्शाया गया है और बी लक्ज़मबर्ग के ही एरिया को यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यानी बी जो है हमारा दूसरे क्वेश्चन का साफ आंसर यहाँ मैप में दिख रहा है। इवन कि अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन में 2 न्यू मेंबर्स ऑफ जो है यूरोपियन यूनियंस के बारे में पूछा गया है, यानी नए जो है सदस्य किसका, यूरोपियन संघ का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसने CD दर्शा दिया है। ऐसे तो मेंबर बहुत से हैं, मैंने आपको बताया था कि नए सदस्य बहुत से हैं। एस्टोनिया भी हो गया, पोलैंड भी हो गया, हंगरी भी हो गया, लिथुआनिया भी हो गया, और भी बहुत से देश हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्र में हमें दर्शाया गया है, जो मैप में लगाई गई है निशान, हमें उसी का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपको C यहाँ पर दिख रहा है तो नया है जो है बुल्गारिया है, ठीक है ना। नया जो दिख रहा है C बुल्गारिया है, और जो आपको यहाँ पर D दिख रहा है, D जो आपको निशान दिख रहे हैं वो जो है रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके नए सदस्य जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक C जो है क्या है, बुल्गारिया है, और जो D है रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने मैप के ये पहले क्वेश्चन समझ लिए होंगे अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम अगले मैप में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इतना ही बात कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी पहुँच सके। और पहली बार मेरे
चैनल पे आए हो तो जनरल सी बात है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। कहते हैं पॉलिटिकल साइंस तो चल ही रही है, आपको सोशोलॉजी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, आपको ज्योग्राफी भी आएगा, तो बहुत कुछ आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट आपके समक्ष है उसको कॉमेंट में कीजिए और बताइए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जो है उसका वीडियो अवश्य बना के दूंगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, इसके लिए सब्सक्राइब करके आपको रखना पड़ेगा, तभी जो है उसका नोटिफिकेशन अभी आपको मिल पाएगा। सोचिए नहीं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कहीं और आपको नज़र नहीं आ सकता।